नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 वर्कशीट नंबर 26 विषय गणित। 26 नंबर कार्यपत्रक पर 3 अंकों तक की संख्याओं का गुणा करने से संबंधित है। यहाँ पे आपके सामने हल कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया 7 × 20। यहाँ पे 7 का गुणा 2 से × 10 को अलग किया गया है। तो इसी तरह आपको अगले में भी 6 × 5 × 10 हो जाएगा या 30 × 10 हो जाएगा बराबर 300 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपको गुणा अलग अलग हल करना होगा। फिर दूसरे प्रश्न में आपको खंड क को खंड ख से मिलान करना है। 26 का गुणा 0 से करने पर 0 आएगा, 118 का 1 से करने पर 118 होगा, 9 का गुणा 16 से करने पर 144 होगा, 15 का 15 से करने पर 225 होगा और 180 का गुणा 10 से करने पर 1800 होगा। इसी तरह 45 का 21 से गुणा करने पर 945 लिखेंगे, 71 का 82 से करने पर 5822। सभी इसी तरह से गुणा हल करेंगे। फिर आगे उदाहरण को देखकर छूटी हुई संख्याएँ आपको लिखनी है। यहाँ पे आपको एक पैटर्न हल किया गया है। इसी तरह यहाँ पे आपको करना है 270 प्राप्त करने के लिए 2 के साथ की संख्या का गुणा करेंगे तो 135 लिखेंगे। यहाँ 3 से 90 का गुणा करने पर 270 होगा, 54 का 5 से करने पर 270 होगा और 10 का 27 से करने पर होगा। इसी तरह यहाँ 320 को आपको इसी तरह भरना होगा। तो अलग अलग संख्याओं को यहाँ से भरेंगे आप। 5वें प्रश्न में वस्तुओं के मूल्य लिखे गए हैं। यहाँ पे एक किताब का है, 30 रुपये, लॉक का दिया है 40 रुपये, ताले का, यहाँ जग है 75 रुपये का, एक बाल्टी 120 और यहाँ पे एक गुड़िया दिया जिसका 100 रुपये कीमत। इस तरह से 5 तालों की कीमत क्या होगी तो 40 के हिसाब से 200 रुपये होंगे, 2 जगों की कीमत 75 के हिसाब से 150 रुपये होंगे और 3 किताबों का मूल्य 90 रुपये होगा। इस तरह से इस वर्कशीट के ऊपर कार्य करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 27 जिनमें 3 अंकों तक की संख्याओं को गुणा से संबंधित ये भी है। यहाँ पे आपके सामने 28 का गुणा 88 से करना है। तो आपको यहाँ पे कॉलम वाइज अलग अलग दिया है। जैसे 8 का 8 से करने पे 4 हाथ से लग जाएगी 6। इसी तरह 8 का 2 बार बोलने पे 16 और 6 22 हो जाएंगे। इसलिए 2 2 4 अलग अलग हो जाएंगी। अगली भी संख्या इसी तरह से करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये गुणा से संबंधित सवाल है। इन चार प्रश्न है पहले के अंदर, इसका गुणा करना होगा। दूसरे प्रश्न में गुणा करने का एक और तरीका इस प्रकार है जो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सरण वाइज अलग अलग किया गया है। जैसे 27 को गुणा 13 से करना है तो 27 के टुकड़े करने हैं। 20 के साथ कितने 7 प्लस है, 13 के साथ 10 प्लस 3 है। तो इसी तरह पहला स्टेप आपको सरण 1 में इस तरह से अपनाना है। 20 और इधर 7 को दोनों को इधर कर देना है, फिर 10 गुणा कर देना है, फिर 3 अलग अलग कर देना है। फिर इस दूसरे चरण में आपको गुणा करना होगा। 20 का गुणा 10 से करने पर 200 होगा, फिर 7 का गुणा 10 से करने पर 76 होगा और 20 का यहाँ 3 से गुणा करेंगे और 7 का 3 से करेंगे। इस तरह से गुणा करने के उपरांत जो हल आएगा यहाँ 200 आएगा, यहाँ 17 आएगा और ये 60 आएगा। इस सबको इस तरह से जोड़ने पर आपको गुणनफल प्राप्त होगा, वही जो आप 27 का 13 से सामान्य गुणा करते हैं 351। तो इस तरह से आपको दूसरे और तीसरे प्रश्न में भी आपको इसी तरह से गुणा करना होगा, इस अलग तरीके से आपको सभी को। तो यहाँ पे इसको जोड़ना होगा इसी तरह से। प्रथम, सेकंड और तृतीय चरण में आपको इसी तरह से कंप्लीट करते हुए इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 28 की। 28 में 3 अंकों तक की संख्याओं का गुणा करने से संबंधित दक्षता आधारित है। खंड क और खंड ख से मिलान करना है। यहाँ 512 का 0 से गुणा करने पर 0 आएगा, 312 का 10 से करने पर 3110 आएगा, 20 आएगा, 312 का 100 से करने पर 31200 आएगा, 512 का 100 से गुणा करने पर 51200 आएगा। तो इस तरह से मिलान करेंगे। फिर दूसरे प्रश्न में वापस आपको गुणा करना है। 354 का 14 से गुणा करने पर 4956 आएंगे, लेकिन आपको इस तरीके से करना है। यहाँ पे 354 का पहले 4 से गुणा करेंगे, फिर 10 से करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। इसी तरह इसको भी आपको गुणा हल करना होगा। फिर तीसरे प्रश्न में वापस आपको गुणा से संबंधित है। 85 का गुणा 12 से करेंगे, 234 का गुणा 205 से करेंगे। चौथे प्रश्न में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाड़िया में एक छात्र का शुल्क है वो 265 रुपये है। वहाँ पे टोटल 162 छात्र पढ़ते हैं। तो एक छात्र का 262 है, तो 162 छात्रों का ज्ञात करने के लिए 265 का गुणा 162 से करेंगे। टोटल हो जाएगा 42,930। यानी किसी भी एक वस्तु का मूल्य दिया अधिक का ज्ञात करने के लिए गुणा किया जाता है। तो यहाँ एक छात्र का शुल्क दिया है 162 का ज्ञात करना है, तो गुणा करेंगे तो टोटल शुल्क हो जाएगा 42,930 रुपये। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 29 की। यहाँ पर भी गुणा से संबंधित है। यहाँ 353 का 35 से गुणा है, 195 का 92 गुणा है। तो इस तरह से गुणा हल करेंगे। या डायरेक्ट गुणा हल करके आप योगफल लिख सकते हैं, क्योंकि इतनी यहाँ पे जगह नहीं दी गई है। तो सिंपल आपको डायरेक्ट जोड़ करके यहाँ पे गुणा की लिख देनी है। फिर दूसरे प्रश्न में आपके सामने एक मूल्य की सूची दी गई है। पुस्तक का मूल्य 35 रुपये, ड्राइंग बुक 45 रुपये, बॉल 25, स्केल 100 रुपये, छतरी 70 रुपये, फुटबॉल 70 रुपये दिया गया है। अब 3 पुस्तक का क्या होगा, एक पुस्तक का 35 है, 3 का हो जाएगा 105 रुपये, 4 फुटबॉल का, 1 फुटबॉल का 70 रुपये, 4 का हो जाएगा 280। इसी तरह 10 छतरियों का 700 रुपये हो जाएंगे, 5 ड्राइंग बुक का 225 रुपये हो जाएंगे, 10 बॉल का 250 हो जाएंगे, 10 स्केल का 1000 हो जाएगा। इस तरह से गुणा करके लिखेंगे। तीसरे प्रश्न में एक दूध के कैन में 50 लीटर दूध आता है, तो ऐसे ही 4 कैन में कितना आएगा, तो 50 का गुणा 60 से करेंगे, 200 लीटर दूध आएगा। इसी तरह एक टोकरी में 300 आम है, ऐसे ही 3 टोकरियों में कितना आएंगे, तो एक टोकरी में 300, 3 टोकरी बराबर 300 × 3 यानी 900 आम टोटल आएंगे।
तो इस तरह से इस वर्कशीट पे कार्य करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 30 की, जहाँ पे 4 अंकों की संख्याओं का गुणा करने से संबंधित है। यहाँ पे 424 का गुणा 757 से करना है, 982 का गुणा 863 से करना है। यहाँ पे आपको डबल गुणा ऐसे करना होगा, पहले 7 का, फिर 5 का, फिर 6 का। यहाँ पे जनरल गुणा दिया गया है, अलग तरीके से नहीं है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से गुणा करने होंगे 1 से लगा के 7 तक। फिर अगले दूसरे प्रश्न में 51 का सफ़र घर से स्कूल, स्कूल से घर, यानी 51 के स्कूल और घर के बीच की दूरी दी है 1875 मीटर। 51 प्रतिदिन स्कूल आने जाने में दूरी 2 बार तय करता है, आने और जाने में 2 बार करता है, यानी इसका 2 से गुणा करेंगे। फिर बताइए 6 दिन में वो टोटल कितनी दूरी तय करेगा। तो आने जाने का 2 से गुणा करेंगे, फिर जो आता है उसको 6 से गुणा करने पर आ जाएगा 22,500 मीटर टोटल दूरी तय करेगा। फिर तीसरे प्रश्न में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए विद्यार्थियों ने कागज़ की कुछ झंडियाँ बनाने की सोची। यदि विद्यालय में 330 विद्यार्थी और प्रत्येक विद्यार्थी ने 30 झंडियाँ बनाई तो नीचे दिए गए प्रश्नों की उत्तर देना है। अब 330 टोटल विद्यार्थी है, प्रत्येक विद्यार्थी ने 30 बनाई, टोटल झंडियाँ कितनी बनेगी। तो 330 का 30 से गुणा करने पर हो जाएगा 9,900 टोटल झंडियाँ बनेगी। अब झंडियाँ बनाने के बाद स्कूल के सभी कक्षाओं में बराबर झंडियाँ लगानी है। कुल 8 कक्षाएँ हैं, हर कक्षा में कितनी झंडियाँ आएगी। 9,900 में आप 8 का भाग देने पर प्रत्येक क्लास में 1,237 झंडियाँ आएगी, फिर भी 4 झंडियाँ शेष रहेगी। तो इस प्रश्न में आपको पूछा गया है कि कुछ सभी झंडियाँ लगाने के बाद बराबर क्या पीछे शेष रहती है या बचती है। तो उत्तर हो जाएगा 4 झंडियाँ शेष रहेगी। तो इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 30 तक कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।